स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पिगमेंट से, इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं और आरबीसी ऑफ ब्लड, यानी कि इसमें रेड ब्लड सेल और प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन होता है। तो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि जिसमें आयरन एटम और हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें ब्लड यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और प्रोटीन मिलकर बनते हैं तो हीमोग्लोबिन होता है। इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इट इज द कलर्स ऑक्सीजन ऑफ द गैसेस रेड कलर टू आरबीसी। इट इज कंटेंस फॉर हीमो एंड प्लस फॉर ग्लोबिन चेंज। तो देखिए, इसमें जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और रेड कलर का ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता वो येलो कलर का ब्लड होता है। अब देखिए, चार इसमें हीम पाए जाएंगे और चार ग्लोबिन्स। उसके उसके बाद हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। आपको ये यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें चार ही हमने ग्लोबिन्स की चेन ली है और चार ही हीम लिए गए हैं और चार आयरन के एटम लिए गए हैं और चार ही ऑक्सीजन लिए गए हैं। तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि ग्लोबिन, ग्लोबिन चैन और ग्लोबिन चैन, हीम्स और आयरन एटम्स, चार आयरन एटम्स और ऑक्सीजन चार, तब एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, चार ग्लोबिन और आयरन के एटम चार और ऑक्सीजन के एटम के बाद हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो इसकी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो देखिए कुछ इस टाइप की होती है। तो देखिए, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी बीटा की एक चैन होती है, इसमें बीच में आपको एफ भी दिखाई दे रहा होगा जो बीच में है। एक अल्फा चैन है, बीटा चैन होती है, आयन और हीम और अल्फा की चैन होते हैं। यहाँ पर जो बीच में आपको Fe2+ दिखाया गया है, यानी कि आयरन बीच में पाया जाता है। अब इसका एक डेरिवेशन के थ्रू हम इसका क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं आगे। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनती कैसे है, वो इसमें देखेंगे। इसमें जो ग्लाइसिन होगा और सक्सेनिल होगा, CoA, यानी कि एक एंजाइम होता है जो CoA एंजाइम होता है। ये दोनों मिलकर फिर क्या बनाएंगे, एस अमाइनोल्यूनिक एसिड बनाएंगे। फिर उसके बाद में क्या बनेगा, प्रोफाइलोब्लोगिन बनेगा। उसके बाद में हाइड्रोक्सिल मिथाइलिन बनेगा। और उसके बाद में क्या बनेगा, देखिए जो ये लास्ट का, ये आपको क्या ऊपर की चार टर्म याद करनी होगी। ये आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, उसकी हेल्प से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो होगा एक यूरोप्रोफाइल रिगुलोलिन बनेगा, जो कि आपका, ये देखिए लास्ट का जो वर्ड है ये यहाँ से PHYRINO प्रीफाइनोजिन जो है, और लास्ट में, चलिए इसे ऊपर देखते हैं। देखिए, ये जो ऊपर आपको दिखाई देगा है जो यूरो प्रोफाइलिजीन है, उसके नीचे कॉपर बस आपको ऐड करना है। प्रोफाइलोजीन थर्ड इसमें होगा। फिर प्रोटोप्रोफाइलोजीन थर्ड इसमें ऐड होगा। फिर प्रोटोपैराफाइरिन होगा। फिर प्लस हीम प्लस ग्लोबिन, उसके बाद क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको क्या याद कर रखना है, आपको प्रोटो, कोपो और यूरोपो, ये आपको याद करना होगा। जो इसकी लास्ट की डिजिट जो है वो अपने आप ही हो जाती है, यानी कि अपने आप ही चारों में सेम सेम जुड़ेगी। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो देखिए, एक बार और दिखा दें हम आपको, जो ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे इसमें ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम ऐड होंगे आपस में। फिर एस एमाइलो न्यूक्लिक एसिड होंगे। फिर प्रोफाइब्लोजीन होगा। तो इसी तरीके से यह क्या होगी, ये पूरी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ही है जिसमें ऐड होने के बाद ये बनती है। तो इसके हम अगले टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। ये MSc का भी टॉपिक है और ये BSc का भी टॉपिक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में।